दोस्तों अभी अभी नया कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है और मुझे यहाँ पे वाटर प्रूफिंग प्रोजेक्ट मिला हुआ है। टोटल बिल्डिंग का वाटर प्रूफिंग किया गया है। जब नया नया घर बनता है उस टाइम वाटर प्रूफिंग करा देंगे तो जो एक नॉर्मल बिल्डिंग की लाइफ होती है उससे कहीं ज़्यादा उसकी लाइफ बढ़ जाती है। कई लोग क्या करते हैं कि नया नया घर बनाते हैं और उसमें वाटर प्रूफिंग का काम नहीं करते हैं, डायरेक्ट प्लास्टर कर देते हैं, टाइल्स लगा देते हैं। ये गलती कर बैठते हैं शुरू में, जिसका उनका बिल्डिंग जो है, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि 3 से 4 महीने में सीपेज सीलिंग की पूरी समस्या आ जाती है। ये नया नया प्रोजेक्ट है, ये है उत्तम नगर दिल्ली में, विकासपुरी में यहाँ पे काम हो रहा है। ये जो है अभी नया नया घर बन रहा है दिल्ली के अंदर और इसमें वाटर प्रूफिंग का काम लग चुका है। एक वाटर प्रूफिंग कहाँ कहाँ कराना चाहिए आपको मैं बता देता हूँ। छत पर कराना चाहिए, ये जो लिफ्ट का पार्ट है नीचे, इसका जो बेस बनता है उसमें करना चाहिए। मोंटी के ऊपर करना चाहिए, ये मोंटी है जस्ट इसके ऊपर, मोंटी पे इसके जस्ट बेस में। और इसका जो किचन है, बाथरूम है, उसमें करना चाहिए। नया नया घर में अगर आप वाटर प्रूफिंग करा देंगे तो उसके जो लाइफ है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सीलेज सीपेज नहीं आएगा। पहले क्या होता था कि पहले जो मटेरियल की क्वालिटी मिलती थी वो जो है अच्छी क्वालिटी की मिलता था, तो वाटर प्रूफिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता चला जाता है। अब क्वालिटी जो है उतनी अच्छी मिल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से नए नए घर में पानी टपकना, सीलन वगैरह बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जिन लोगों को मालूम होता है कि वाटर प्रूफिंग करा देनी चाहिए उन लोगों का घर बच जाता है, नहीं तो इतना महंगा इंटीरियर का काम, फॉल्स सीलिंग, प्लास्टर, ये सब मात्र 1.5 से 2 साल में तोड़ना पड़ जाता है और रिनोवेशन कराना पड़ जाता है। मेरे पास कई सारे लोगों की कॉल आती है, समस्या आती है कि सर अभी नया नया घर बना है, उसके अंदर सीलन आ चुका है, हमको कैसा करना चाहिए। तो जो नॉर्मल मिस्त्री हैं, जो उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो लोग पुराने ढर्ले पर काम करते हैं। जैसे पहले बनाते थे आज भी वैसे बनाते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। मार्केट में आप किसी बिल्डर से काम कराएंगे, आप मिस्त्री से काम कराएंगे, अगर आप बिल्डर से काम कराएंगे तो बिल्डर को सब कुछ मालूम होता है, आपको वाटर प्रूफिंग की जानकारी ज़रूर देगा। अगर आप बिल्डर से नहीं काम कराएंगे तो आप मिस्त्री से पकड़ के काम कराएंगे, तो मिस्त्री जो होता है आप उसी मिस्त्री से काम कराएंगे जो काफ़ी दिनों से कर रहा है। तो जो मिस्त्री होते हैं इनके ये सब वाटर प्रूफिंग के बारे में जानकारी नहीं होती है उतनी अच्छे तरीके से, और इसका वो राय भी नहीं देते हैं, और कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जब भी आप नया नया घर अपना बनाइए उसमें वाटर प्रूफिंग का काम आप ज़रूर करा दें। वाटर प्रूफिंग का जो काम होता है प्लास्टर से पहले किया जाता है और ये बेस पे होता है। अगर छत है तो उसके लिंटर पे होगा, वाल है तो ब्रिक वाल है तो ब्रिक वाल के बेस पे होगा, अगर आरसीसी वाल है तो उसके बेस पे होगा। तो बेस पे ही होता है। अगर आप कहीं चूक जाते हैं तो कई बार इसको प्लास्टर के ऊपर भी कर दिया जाता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चलता है नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारी कंपनी का वाटर प्रूफिंग सर्विस है, बहुत ही सस्ते रेट में वाटर प्रूफिंग का काम किया जाता है। अगर आप छोटी बड़ी कंपनियों से पता करेंगे तो 3 से 4 कोट वो कंपनी करेगी और पैसा भी उतना ही लेगी, लेकिन जो हमारे पास है टोटल 7 कोटिंग का वर्क है, मात्र उतने पैसे में 7 कोटिंग हम लोग करके दे देते हैं। आपका कोटिंग बता दूं कि इसमें जो है सीमेंटेटियस ट्रीटमेंट होता है और इलास्टोमेरिक होता है। कई सारी कंपनियां सीमेंटेटियस करेंगी या तो इलास्टोमेरिक करेंगी, या कई सारे लोग सीमेंटेटियस करेंगे या तो इलास्टोमेरिक करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारी कंपनी के पास में है सीमेंटेटियस भी है और इलास्टोमेरिक है, दोनों को मिला के 7 कोटिंग बनाया जाता है, जिसमें ग्लास फाइबर का यूज किया जाता है। सीमेंटेटियस में पॉलीमर लगाया जाता है जो सीमेंट के साथ में मिला के पूरे जहाँ भी वाटर प्रूफिंग की जाती है वहाँ पर लेप लगाया जाता है। और इलास्टोमेरिक में क्या होता है कि जो वाटर प्रूफिंग केमिकल आता है ये लिक्विड रबर के रूप में आता है, जो एयर के कांटेक्ट में आते ही टोटल ये एक तरफ से इलास्टोमेरिक बन जाता है। इसमें सीमेंट की मात्रा नहीं लगाई जाती है, डायरेक्ट इसको ऐसे लगाया जाता है। तो अगर आप इतना काम कर देंगे तो आपका जो घर है उसमें सीलन सीपेज नहीं आएगा। अभी आपको मैंने वीडियो दिखाया था जहाँ पे अभी घर में सीलन सीपेज आ गया था, और ये घर का जो है नीचे बेसमेंट बना हुआ है, तो बेसमेंट में गाड़ी की पार्किंग वगैरह के लिए यहाँ पर रखा जाएगा तो कोटा स्टोन लग जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंपनी का सर्विस है पूरी दिल्ली और इंडिया में अवेलेबल है।